हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक समता, सममित तथा प्रतिसममित तरंग फलन, पैरिटी एंड सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं समता संकारक की। तो हमने कहा एक विमा में समता संकारक P एक ऐसा संकारक है जो स्थिति x के किसी फलन साई x पर संक्रिया करने पर x को माइनस एक्स से परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो हमने कहा कोई फलन है साई x, इस पर हमने ऑपरेटर p जो है समता संकारक पैरिटी ऑपरेटर इसको ऑपरेट किया। तो ऑपरेट करने के फलस्वरूप x जो है ये माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो x है वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस संकारक को हम समता संकारक या पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। एक कण के ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलनों को ज्ञात करने के लिए हम निम्न श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा एच साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। यहाँ एच जो है ये हैमिल्टनी संकारक है। तो हैमिल्टनी संकारक जो है एच वो निम्न होता है एच इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। यदि एच की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो समीकरण जो है ये श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण प्राप्त होती है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। यदि विभव क्षेत्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, यदि हमारा पोटेंशियल रीजन जो है वो एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, अर्थात एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वी एक्स जो है अपरिवर्तित रहता है, वी एक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हमने लिखा है v माइनस एक्स इक्वल्स टू वी एक्स। तो हमने कहा h माइनस एक्स हैमिल्टनी संकारक। तो हैमिल्टनी संकारक ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में जहाँ x था उसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो x एक तो यहाँ था एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिख लिया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x, इस x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। तो h माइनस एक्स इक्वल्स टू एच एक्स जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो h जो है h भी इसके अर्थात h जो है ये भी हमारा क्या हो जाता है, समफलन हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। अर्थात जब विभव क्षेत्र वी एक्स का एक समफलन होता है तब पी एच एक्स साई एक्स इक्वल्स टू एच माइनस एक्स साई माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ पैरिटी ऑपरेटर पी ऑपरेट कराने पर, ठीक है, एक्स जो है ये माइनस एक्स से परिवर्तित हो जाता है। तो जहाँ एक्स था उसकी जगह हमने माइनस एक्स रख लिया, यहाँ एक्स था इसकी जगह हमने माइनस एक्स रख लिया। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं एच माइनस एक्स इक्वल्स टू एच एक्स, वो हमने यहाँ प्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एच एक्स साई माइनस एक्स। और ऊपर एक इक्वेशन हमने लिखी थी कि साई माइनस एक्स इक्वल्स टू पी साई एक्स, ये हमने यहाँ प्लेस कर ली। तो साई माइनस एक्स इक्वल्स टू पी साई एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब पी एच एक्स साई एक्स इक्वल्स टू एच एक्स पी साई एक्स होता है, क्योंकि उपरोक्त संबंध सभी आइगन फलनों साई एक्स के लिए सत्य है। अतः एच एक्स और पी संकारकों के लिए एच पी एच इक्वल्स टू एच पी। इसका मतलब एच पी इक्वल्स टू जीरो। अर्थात एक सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए हैमिल्टनी संकारक तथा समता संकारक क्रम विनिमय होते हैं। ये दोनों ऑपरेटर जो हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। एक समफलनी हैमिल्टनी संकारक H के लिए किसी ऊर्जा स्तर E के सापेक्ष आइगन फलन साई एक्स या साई माइनस एक्स दोनों ही हो सकते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तो हमने कहा एक समफलनी हैमिल्टनी संकारक, समफलनी हैमिल्टनी संकारक का मतलब H माइनस एक्स इक्वल्स टू एच एक्स के लिए, एच एक्स के लिए किसी ऊर्जा स्तर E के सापेक्ष आइगन फलन साई एक्स तथा साई माइनस एक्स दोनों ही हो सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने श्रोडिंगर समीकरण ले ली एच साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। एच यहाँ ऑपरेटर हो गया और ई हो गया हमारा ऊर्जा आइगन मान। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर तो एच माइनस एक्स साई माइनस एक्स इक्वल्स टू ई साई माइनस एक्स। हमने कहा चूंकि
h माइनस एक्स इक्वल्स टू एच एक्स। तो यहाँ हमने लिख लिया एच एक्स, ये हो गया एच एक्स इक्वल्स टू साई माइनस एक्स, तो ये हो गया ई साई माइनस एक्स। इस प्रकार ऊर्जा स्तर ई के संगत साई माइनस एक्स भी आइगन फलन होता है। मतलब एक ही ऊर्जा स्तर के संगत दो आइगन फलन साई एक्स व साई माइनस एक्स विद्यमान होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ साई एक्स तथा साई माइनस एक्स तरंग फलन स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। तो हमने पहले भी इसको डिफाइन किया था कि जब एक ऊर्जा स्तर के संगत एक या एक से अधिक जब किसी ऊर्जा स्तर के संगत एक से अधिक आइगन फलन विद्यमान होते हैं तो ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास दो हो गए, साई एक्स और साई माइनस एक्स। यदि ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट हो तो साई एक्स तथा साई माइनस एक्स स्वतंत्र फलन नहीं हो सकते। माना किसी निकाय का हैमिल्टनी संकारक H तथा इसके ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट है, नॉन डीजेनरेट हैं, तब एक ऊर्जा स्तर E के संगत एक आइगन फलन ही स्वतंत्र रूप से संभव होता है। तो जब ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट नॉन डीजेनरेट होता है तो एक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही आइगन फलन जो है वो अस्तित्व में होता है। तो हमने कहा साई माइनस एक्स इक्वल्स टू लैम्डा साई एक्स होना चाहिए, जहाँ लैम्डा कोई नियतांक है। अब x को माइनस एक्स से परिवर्तित कर देते हैं तो साई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा साई माइनस एक्स। तो यहाँ समीकरण एक से साई माइनस एक्स के स्थान पर हम लैम्डा साई एक्स रख लेते हैं, ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये हो गया साई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर साई एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस और लैम्डा इक्वल्स टू माइनस। इसका उपयोग समीकरण एक में करने पर साई माइनस एक्स इक्वल्स टू साई एक्स। ठीक है, तो हमने कहा समीकरण एक कौन सी थी हमारी, ये थी। तो लैम्डा की हमें दो वैल्यू मिली, एक तो लैम्डा इक्वल्स टू +1 और एक लैम्डा इक्वल्स टू -1। पहले हमने लैम्डा इक्वल्स टू +1 रखा तो साई माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर प्राप्त होता है, साई एक्स के बराबर प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन लैम्डा की वैल्यू -1 रखी तो साई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एक्स प्राप्त होता है। ये हमने नीचे लिखी हुई है। इनका उपयोग समीकरण एक में करने पर साई माइनस एक्स इक्वल्स टू साई एक्स और साई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एक्स। अब हम बात करते हैं सममित तरंग फलन की। तो ये जो कंडीशन है इनको उपयोग में लेकर ऐसे तरंग फलन जिनके लिए साई माइनस एक्स इक्वल्स टू साई एक्स होता है सममित तरंग फलन या सम तरंग फलन कहलाते हैं। मतलब एक्स को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और वापिस हमें तरंग फलन वही प्राप्त होता है तो ऐसे तरंग फलन सममित तरंग फलन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन या सम तरंग फलन, इवन वेव फंक्शन कहलाते हैं। समता संकारक P की परिभाषा से P साई एक्स इक्वल्स टू साई माइनस एक्स का उपयोग समीकरण 3 में करने पर यहाँ करते हैं। तो हमने कहा P साई एक्स इक्वल्स टू साई माइनस एक्स और साई माइनस एक्स इक्वल्स टू साई एक्स। तो ये हो गया P साई एक्स इक्वल्स टू साई एक्स। अतः सममित तरंग फलनों की समता सम होती है। दूसरे शब्दों में सममित तरंग फलन के लिए समता संकारक का आइगन मान +1 होता है। इससे आगे हम बात करें प्रतिसम्मित तरंग फलन की। तो ऐसे तरंग फलन जिनके लिए साई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एक्स है, तो ये जो है ये प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक या विषम ओड तरंग फलन कहलाते हैं। मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो तरंग फलन हमें वापस वही प्राप्त नहीं होता बल्कि माइनस से गुणा होकर प्राप्त होता है। तो ऐसे तरंग फलनों की समता विषम होती है, अर्थात समता संकारक का आइगन मान -1 होता है।